नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्कार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी राजस्थान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। उसके अंदर दोस्तों हमने कवर कर लिए हैं अब तक 175 क्वेश्चन। आज दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर दोस्तों हम 175 से लेकर के 200 तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या एंट्रेंस एग्जाम, सभी में दोस्तों इस सीरीज से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप लगातार इस सीरीज के साथ बने रहिए मेरे साथ, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में किसी भी दोस्तों क्वेश्चन में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं दोस्तों, अपना क्वेश्चन है आज का 176। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 177। अनास, एरावत और सोम किस नदी की सहायक नदी हैं? दोस्तों, अनास नदी, एरावत नदी और सोम नदी किस नदी की सहायक नदी हैं? तो ये है दोस्तों माही नदी की सहायक नदी हैं। और दोस्तों, जो माही नदी है ये दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो कर्क रेखा है दोस्तों राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर भी निकलती है ये दोस्तों कर्क रेखा। और ये दोस्तों जो माही नदी है, इस माही नदी के द्वारा कर्क रेखा को दोस्तों 2 बार काटा जाता है दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 178। 178 क्वेश्चन की हम बात करें तो राजस्थान राज्य के टोंक जिले में स्थित बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? यानी कि दोस्तों जो बिसलपुर बांध है वो किस जिले में बना हुआ है? टोंक जिले में है। किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है दोस्तों बनास नदी के ऊपर। और बिसलपुर बांध के द्वारा दोस्तों जयपुर को, टोंक को, इन जिलों को दोस्तों पेयजल की आपूर्ति होती है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 179। राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो दोस्तों जो माही नदी है वो दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, राजस्थान में स्थित बांकड़ी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जो बांकड़ी बांध है दोस्तों वो किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? सूकड़ी नदी पर बना हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 181। निम्न में से कौन सी नदी बस्सा अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों बस्सा अभ्यारण्य से होकर के कौन सी नदी गुजरती है दोस्तों? ब्राह्मणी नदी होकर के गुजरती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182। किस नदी को राजस्थान में मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो कांकनेय नदी है दोस्तों, इस कांकनेय नदी को दोस्तों मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसवा, मात्रक, माजम और हतमती किस नदी की सहायक नदी हैं? ये किस नदी का हिस्सा है? तो ये हिस्सा है दोस्तों साबरमती नदी का। मेसवा, मात्रक, माजम और हतमती ये साबरमती नदी के हिस्से हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, लूणी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों लूणी नदी अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है और उसके प्रदूषण का कारण है इसके दोस्तों नदी के तट पर रंगाई और छपाई उद्योगों का होना। इस नदी के तट पर दोस्तों रंगाई छपाई उद्योग होने के कारण दोस्तों ये अत्यधिक प्रदूषित नदी हो चुकी है। राजस्थान के किस जिले में ईसरदा बांध स्थित है? तो ईसरदा बांध है दोस्तों सवाई माधोपुर के अंदर, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। राजस्थान के किस जिले में ईसरदा बांध है? तो सवाई माधोपुर में है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों जाखम बांध। और जाखम बांध कहाँ पर स्थित है दोस्तों? प्रतापगढ़ के अंदर है। जाखम बांध है प्रतापगढ़ के अंदर। ये राजस्थान राज्य का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत राजस्थान में स्थित है? तो दोस्तों भारत के कुल जल संसाधन की हम बात करें तो उसका मात्र 1% दोस्तों कहाँ पर है? अपने राजस्थान के अंदर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188। निम्न में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बनास नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है दोस्तों? बाणगंगा नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। इस बाणगंगा नदी को दोस्तों अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। अर्जुन की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? बाणगंगा नदी को जाना जाता है। और ये दोस्तों बेराट जयपुर से होकर के निकलती है, बेराट जयपुर से निकलती है ये। और इसके अलावा दोस्तों जो बनास नदी की सहायक नदियां हैं वो है कोठारी, मोरेल और बेड़ी नदी। ये सभी दोस्तों बनास नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189।
राजस्थान में बहने वाली किस नदी में भारत का एकमात्र घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है? तो एकमात्र घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों चंबल नदी के अंदर। चंबल नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है और दोस्तों राजस्थान में बहने वाली ये नदी है जिसके अंदर एकमात्र घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 190। निम्न में से किस नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती है? तो डॉल्फिन मछली पाई जाती है दोस्तों चंबल नदी के अंदर। डॉल्फिन मछली दोस्तों सबसे समझदार मछली होती है, आपने देखा होगा। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियोस है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो नदियों के संगम स्थान को सामेला कहा जाता है? तो दोस्तों सामेला किन दो नदियों के संगम स्थान को कहा जाता है? तो काली सिंध और आहू नदियों के संगम को दोस्तों क्या कहा जाता है? सामेला कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सोम नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि सोम नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ये दोस्तों निकलती है बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों से, उदयपुर जिले से निकलती है दोस्तों। बिच्छामेड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में राणा प्रताप सागर जलाशय स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों राणा प्रताप सागर जलाशय कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। नेक्स्ट है बनास नदी का उद्गम स्थल है, तो बनास नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये निकलती है दोस्तों खमनोर की पहाड़ियों, और खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है दोस्तों? ये है राजसमंद के अंदर। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है दोस्तों बनास नदी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों गलियाकोट स्थित है दोस्तों माही नदी के किनारे, और दोस्तों जो गलियाकोट है वो किस जिले में पड़ता है दोस्तों? डूंगरपुर जिले में पड़ता है दोस्तों। और इसी गलियाकोट ये कौन सी नदी के किनारे है? माही नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में बहने वाली नदी को किस नदी को नट नदी के नाम से जाना जाता है? तो नट नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों घग्गर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किन जल स्रोतों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है राजस्थान में दोस्तों कुओं और नलकूपों के माध्यम से राजस्थान में दोस्तों सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी नदी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? तो अंतः प्रवाही नदी कौन सी नहीं है दोस्तों? इनमें से सागी नदी नहीं है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कांकरी नदी, कांतली नदी और साबी नदी ये अंतः प्रवाह की नदियां हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, राजस्थान में बहने वाली किस नदी में उत्खात स्थलाकृतियां पाई जाती हैं? उत्खात स्थलाकृतियों से मतलब है दोस्तों उबड़ खाबड़ स्थलाकृति। तो दोस्तों उबड़ खाबड़ स्थलाकृति किस नदी में पाई जाती है? तो चंबल नदी में पाई जाती हैं। एकमात्र घड़ियाल अभ्यारण्य भी दोस्तों चंबल नदी में बना है, और इसके अलावा दोस्तों जो डॉल्फिन है वो भी दोस्तों चंबल नदी में पाई जाती हैं। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, राजस्थान में सबसे अधिक जल अपर्दन किस नदी से होता है? तो सबसे ज़्यादा जल अपर्दन भी दोस्तों किस नदी के द्वारा होता है? चंबल नदी के द्वारा होता है। दोस्तों अपना जो 200 तक का टारगेट था वो आज कंप्लीट होता है। आगे भी दोस्तों हम बात करते रहेंगे, इसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे 500 क्वेश्चंस तक। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।